तो आज की इस खबर में है एक मर्डर मिस्ट्री, धमकी और सियासत का तीखा तड़का। दिन था रविवार, तारीख 3 नवंबर 2024 और जगह थी अपनी मुंबई, जहां हर चीज में ड्रामा और सस्पेंस की कोई कमी नहीं। तो हुआ यूं कि मुंबई पुलिस को एक ऐसा मैसेज मिला जिससे उनके भी पसीने छूट गए। और मैसेज में धमकी कुछ ऐसी थी, अगर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 10 दिन में इस्तीफा नहीं दिया तो उन्हें भी उसी अंदाज में ठिकाने लगा दिया जाएगा जैसे बाबा सिद्दीकी को कर दिया गया। हाँ जी, वही बाबा सिद्दीकी जिनकी गोलियों से छलनी करने की खबर ने पूरे महाराष्ट्र को हिला दिया था। अब महाराष्ट्र में चुनाव सिर पर हैं। 20 नवंबर को दूसरे चरण का और 13 नवंबर को पहले चरण का। और हमारे योगी जी चुनाव प्रचार में भी जाने वाले हैं क्योंकि वो बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं। और भैया, उनका मशहूर नारा भी गूंज रहा है, बटे तो कटेंगे, नेक रहेंगे, एक रहेंगे। लेकिन जैसे ही ये धमकी आई, मुंबई पुलिस के होश उड़ गए और यूपी पुलिस को भी जैसे करंट लग गया। अब आते हैं धमकी देने वाले शख्स पर। पुलिस ने धमकी देने वाली को पकड़ लिया और नाम सुनकर आप भी चौंक जाएंगे, फातिमा। ये फातिमा कोई जिहादी नहीं बल्कि बीएससी पास ग्राफिक्स डिजाइनर निकली। जी हाँ, पढ़ी लिखी है और पेशेवर ग्राफिक्स डिजाइनर भी है। लेकिन जैसे ही पकड़ी गई, उसके घर वालों ने कह दिया कि हमारी बिटिया मानसिक रूप से अस्थिर है। अब भला सोचिए, एक पढ़ी लिखी ग्राफिक्स डिजाइनर कैसे मानसिक रूप से अस्थिर हो सकती है, जो पुलिस को इतने प्रोफेशनल अंदाज में धमकी दे रही है। तो सवाल खड़ा होता है, आखिर फातिमा ने ये धमकी क्यों दी? कहीं किसी के इशारे पर तो नहीं? और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। बाबा सिद्दीकी की हत्या की साजिश में लॉरेंस बिश्नोई का नाम पहले ही सामने आ चुका है, क्योंकि उसका भाई अनमोल बिश्नोई फरार है और पुलिस को उसकी तलाश है। लेकिन ये लॉरेंस बिश्नोई की धमकियों का सिलसिला यहाँ नहीं रुका। बिहार के सांसद पप्पू यादव को भी ऐसा ही कॉल आया जिसमें लॉरेंस बिश्नोई का नाम लिया गया। लेकिन ये कंफर्म नहीं हो पाया कि क्या सचमुच धमकी लॉरेंस बिश्नोई ने दी है या ये महज नाम उछाला गया है। अब यहाँ एक और मजेदार सवाल खड़ा होता है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई क्या दाऊद की गद्दी पर बैठने के सपने देख रहा है, या फिर हमारे योगी जी के महाराष्ट्र में बटे तो कटेंगे वाले नारे से किसी की नींद उड़ गई है? सवाल तो बहुत सारे हैं और हर सवाल पर एक मिस्ट्री का धुआं है। अब मुंबई पुलिस फातिमा से पूछताछ में लगी है, लेकिन असली सवाल ये है कि ये मानसिक रूप से अस्थिर लड़की आखिर इस खतरे भरे खेल में कैसे आ गई? तो इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है? क्या वाकई में फातिमा मानसिक रूप से अस्थिर है या किसी बड़ी साजिश का मारा है? कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो कभी गूंजता था अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। कभी सलमान खान ने आतंकी याकूब के लिए दिखाई थी हमदर्दी, तो अब जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को किसने बता दिया हीरो? आतंकी अफजल हीरो हो सकता है तो लॉरेंस बिश्नोई क्यों नहीं? आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो गुंडे, बदमाश, माफिया, आतंकवादी हो या फिर कोई गैंगस्टर, ऐसे लोग समाज के लिए कभी आदर्श नहीं हो सकते। लेकिन अफसोस की बात यह है दोस्तों कि जब 1993 में मुंबई को बम धमाकों से दहलाया गया, 250 से ज्यादा बेकसूर लोगों की जान चली गई, तब देश की अदालत ने इस बम धमाके के जो अंजाम देने वाले याकूब मेमन को साल 2015 में फांसी की सजा सुनाई, तो उसे बचाने वाले हमदर्द लोगों की लाइन लग गई थी। यहाँ तक कि हमदर्दों की इस लिस्ट में सलमान खान का नाम भी शामिल था, जिन्हें लोग हीरो मानते हैं। लेकिन इसके बावजूद लोगों के हीरो सलमान खान ने भारत के विलेन याकूब मेमन के लिए हमदर्दी दिखाते हुए कहा था कि याकूब मेमन को फांसी नहीं मिलनी चाहिए। जिस याकूब मेमन का हाथ मुंबई धमाकों में मारे गए सैकड़ों निर्दोष लोगों के खून से सने हो, उस याकूब मेमन को फांसी से बचाने के लिए सलमान खान ने साल 2015 में इसी तरह से गुहार लगाई थी। जब बवाल मचा तो सलमान खान ने माफी मांग ली। ये कोई पहला मामला नहीं है। संसद पर हमला करने वाले आतंकी अफजल गुरु के लिए तो जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी में नारे लगाए गए थे, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। और ये कौन लोग थे आप अच्छी तरह से जानते हैं। जिस तरह से याकूब मेमन अफजल गुरु को कुछ लोग हीरो मानते हैं,
उसी तरह से अब गुजरात की जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को सोशल मीडिया पर कुछ लोग हीरो बनाने में लगे हुए हैं। प्रदीप मैखुरी नाम के एक यूजर ने लिखा, लॉरेंस बिश्नोई के अंदर देशभक्ति कूट कूट के भरी है। आपका आदर्श दाऊद इब्राहिम हो सकता है, आपका आदर्श शोएब हो सकता है, आपका आदर्श याकूब मेमन हो सकता है, तो लॉरेंस बिश्नोई में क्या बुराई है। टाइगर राजा नाम के एक्स अकाउंट से लिखा गया, एक समय था जब बॉलीवुड पर दाऊद इब्राहिम का राज था, लेकिन अब लॉरेंस बिश्नोई का दौर है। अब बॉलीवुड में डर का दूसरा नाम लॉरेंस बिश्नोई है। सुनील ठाकुर नाम के सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, दाऊद इब्राहिम, याकूब मेमन, अफजल गुरु को अपना बाप मानने वाले लॉरेंस बिश्नोई से जलते हैं। तुम जब आतंकवादियों को अपना मसीहा मान सकते हो, तो लॉरेंस बिश्नोई को हम अपना भाई नहीं मान सकते क्या? वो देश हित में ठुकाई तो जबरदस्त कर रहा है। न सलमान खान या बाबा सिद्दीकी कानून के रखवाले हैं क्या? दीपक शर्मा नाम के एक यूजर ने लिखा, मैं लॉरेंस बिश्नोई के साथ हूँ, क्योंकि तुम्हारा आदर्श लादेन हो सकता है, तुम्हारा आदर्श अफजल गुरु हो सकता है, तुम्हारा आदर्श बुरहान वानी हो सकता है, तुम्हारा आका जैश मोहब्बत हो सकता है, तुम्हारा आका हमास और आईएसआईएस हो सकता है, तुम्हारा अब्बा हाफिज सईद हो सकता है, तो लॉरेंस बिश्नोई हमारा भाई क्यों ना होगा? सुनो, हम आतंक के समर्थक नहीं, लेकिन अगर कोई इंसानियत के हत्यारों को सबक सिखाने का काम करेगा तो वो हर शख्स हमारा भाई है। अगर तुम इंसानियत के हत्यारे और बलात्कारियों के साथ सिर्फ कौम के नाम पर खड़े हो सकते हो, तो हम तन मन धन से इंसानियत के हत्यारों को भूरों से मिलाने वाले के साथ हैं। जैसे कभी आतंकी याकूब मेमन के लिए सलमान खान हमदर्दी दिखाया करता था, जेएनयू में आतंकी अफजल गुरु के समर्थन में नारे लगते थे, और जम्मू कश्मीर में मारे गए आतंकी बुरहान वानी के जनाजे में भारी भीड़ उमड़ी थी, उसी तरह से अब गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के समर्थन में कुछ हिंदू खड़े हो गए, उसे हीरो बताने लगे, तो लोगों के पेट में दर्द होने लगा। संजय दत्त की बहन और कांग्रेस नेता प्रिया दत्त को तो इतनी तकलीफ हुई कि उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया, हत्यारे हीरो बन रहे हैं। शूटर गिरफ्तारी के बाद मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई सुरक्षित जेल के अंदर से अपना घिनौना कारोबार चला रहा है। हम किस दुनिया में रह रहे हैं? तो वहीं पत्रकार कही जाने वाली अरफा खानम शेरवानी को तो इतनी परेशानी हो गई कि उन्होंने एक ट्वीट में यहाँ तक कह दिया, सबसे खूंखार गैंगस्टरों में से एक लॉरेंस बिश्नोई बहुसंख्यक समुदाय के एक खास वर्ग के लिए किसी तरह का नायक बनकर उभर रहा है। कल्पना कीजिए कि कट्टरपंथ और सड़ान कितनी गहरी हो गई। भारत अब सुधार से परे है। वैसे अरफा खानम के बारे में भी आपको बता दें, ये वही पत्रकार हैं जिन्हें इस बात से तकलीफ हो गई थी कि लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के मुखिया हसन नसरल्लाह की मौत के बाद यूपी में कैंडल मार्च निकालने वाले लोगों के खिलाफ योगी के पुलिस ने केस दर्ज क्यों किया, और सवाल उठाया था कि अब कैंडल मार्च निकालने पर भी पुलिस केस दर्ज कर सकती है और गिरफ्तारियां कर सकती है। क्या भारत अभी भी एक लोकतांत्रिक देश है? अब आप ही बताइए, इस देश में आतंकी याकूब मेमन, अफजल गुरु, बुरहान वानी, हसन नसरल्लाह जैसे लोगों को कुछ मुस्लिम हीरो बताएं तब सही है, तो फिर कुछ हिंदू गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को हीरो बताएं तो फिर गलत कैसे हो सकता है? या दोनों सही हो सकते हैं या दोनों गलत हो सकते हैं।